नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर अनटच की एक नई सीरीज में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का नाम है मरियम टॉम, जो बादशाह अकबर की तीसरी बीवी थी। इस स्थान का भी हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आइए आज एक्सप्लोर करते हैं इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग को, जिसका नाम है मरियम टॉम। आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित है ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जिसका नाम है मरियम टॉम यानी कि जोधाबाई का मकबरा। NH2 से अंदर की तरफ महज 50 कदम चलने पर आपको मरियम टॉम का मेन गेट मिल जाएगा। यहाँ मेन गेट पर लगे मैप के द्वारा इसके टोटल कवरिंग एरिया को दिखाया गया है। ठीक रामबाग की तरह यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन टिकट परचेज करनी होगी। मरियम उज जमानी या जोधाबाई, या बोले हीर कुमारी, या बोले हरकाबाई, जी हाँ, ये सभी जोधाबाई के ही नाम हैं। जोधाबाई मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बेगम थी, जिनका जन्म 1542 में एक राजवंश परिवार में आमेर के राजा भारमल के यहाँ हुआ था। ये एक कछवाहा राजपूत थे। जोधाबाई का निधन 1623 में हुआ। 81 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, जहांगीर, हुसैन और हसन। अकबर जोधाबाई का विवाह 1562 में हुआ। दरअसल यह विवाह एक राजनीति का हिस्सा था। बादशाह अकबर राजा भारमल के राज्य आमेर पर आक्रमण न करे, इसीलिए यह विवाह मुगल बादशाह के प्रति संधिबद्ध होने का संकेत था। बादशाह अकबर की कुल 7 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था रुकैया सुल्तान बेगम, जो इनकी चचेरी बहन थी। इनका विवाह महज 9 वर्ष की उम्र में ही तय हो गया था। दूसरी पत्नी का नाम है सलीमा सुल्तान बेगम, जो रिश्ते में उनकी बुआ लगती थी, यानी उनके प्रमुख सिप्पे सल्लारों में से एक, जिनका नाम था बैरम खां, जो उनके फूफा जी थे। एक षड्यंत्र के कारण उनकी हत्या हो गई। उसके बाद संरक्षण देने के उद्देश्य से अकबर ने उनको अपनी दूसरी पत्नी के रूप में अपनाया। तीसरी पत्नी का नाम है जोधाबाई यानी मरियम उज जमानी। चौथी पत्नी का नाम है बीबी दौलत शाद। अकबर की यह बेगम उनकी पहली नज़र के प्यार का परिणाम थी, यानी ये पहले से ही शादीशुदा थी। इनके शौहर का नाम था अबुल वासी। 1562 में अबुल वासी से डाइवोर्स कराकर अकबर ने इनके साथ ब्याह रचाया। 5वीं पत्नी का नाम था कसीमा बानो और 6वीं पत्नी का नाम था बकरी बेगम और 7वीं पत्नी का नाम था गौहरुन्निसा। अंत की 3 पत्नियों के बारे में किसी प्रकार का कोई भी अभिलेख देखने को नहीं मिलता है, परंतु ये 7 रानियां अकबर के जीवन में एक अपना अलग ही महत्व रखती थीं। दीवारों पर सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है, जिसमें हिंदुइज्म और मुगल आर्किटेक्चर का समावेश देखने को मिलता है। बॉर्डर पर बने फूल, खंभों पर की गई नक्काशी हिंदुइज्म पैटर्न को दर्शाती है, तो कहीं गुंबदों की छतरियां और उनके फलक मुस्लिम आर्किटेक्चर की याद दिलाते हैं। दीवारों पर बहुत ही बारीक नक्काशी का पैटर्न देखने को मिलता है। एक लाइन में बने हुए समान आकार के गलियारे मानो मन ही मोह लेते हैं। इसका निर्माण 1623 से 1627 के बीच, यानी जोधाबाई की मृत्यु के बाद 4 साल में इस मकबरे का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस मकबरे का निर्माण उनके बेटे जहांगीर ने अपनी मां की याद में बनवाया था। यहां से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है। जोधाबाई बहुत ही धार्मिक और अपनी राजपूताना संस्कृति को मानने वाली थीं। जोधाबाई ने अकबर के अन्य धर्मों के प्रति रुख
एवं हीन भावना को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया। वे चाहती थी कि बादशाह अकबर सभी धर्मों को समान भाव से देखें। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल बादशाहों में अकेले अकबर ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। इसी दौरान अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की, जिसमें वह पूरे भारत में एक छत्र राज्य करना चाहते थे और समूचे भारत उपमहाद्वीप को एकजुट करना चाहते थे। लेकिन वह इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अकबर के बेटे जहांगीर ने उनके अंतिम पलों में विद्रोह कर दिया। दीन इलाही धर्म का जिक्र मुल्ला अब्दुल कादरी बदायूनी ने भी किया है, जो एक अकबर के बहुत बड़े आलोचक थे। वो लिखते हैं कि बादशाह बुद्ध परस्तों की संगत में बिगड़ गए हैं, यानी जो मूर्ति पूजक हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अकबर ने अपने राज्य में सभी धर्मों के लोगों को सम्मिलित किया था। ऐसा बताते हैं कि अकबर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अकबर ने अपनी हिंदू पत्नी जोधाबाई के साथ नंगे पैर फतेहपुर सीकरी तक का सफर तय किया, जहां पर सलीम चिश्ती की दरगाह पर उन्होंने मन्नत मांगी, जिसके फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शुरुआत में इनके धर्मगुरु द्वारा जो नाम दिया गया वो नाम था सलीम, लेकिन ये बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जोधाबाई की मृत्यु के बाद उनको यहीं पर दफन किया गया। उनकी कब्र को 3 जगह सिंबलाइज यानी कि दर्शाया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। हम मरियम टॉम के अंदर एंटर कर चुके हैं, यानी कि जहाँ पर मरियम यानी कि जोधाबाई की जो कब्र है, ठीक इसके सेंटर पॉइंट में जोधाबाई की कब्र को बनाया गया है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वाकई में चौंका देने वाला है और कुछ चीज़ें बहुत ही सरप्राइज करने वाली हैं। आइए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जो ये सामने आप ये वॉल पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये दोस्तों ऊपर का कलर है पीला और नीचे वाला कलर है हल्का गेहुआ या लाल, कुछ रेड टोन में आप समझ सकते हैं। और जो ये कलर बीच वाला है ये है हल्का ग्रीन। अब आप शायद अच्छे से देख पा रहे होंगे। और ऐसी ही पेंटिंग्स केवल एक दीवार पर नहीं, काफ़ी सारी दीवारों पर ये किया गया है। दोस्तों अब आप सरप्राइज करेंगे, ये इस बिल्डिंग को करीब करीब 400 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, फिर भी आज इसका कलर बरकरार है। कैसे? दोस्तों उस समय जो कलर बनाए जाते थे उनका जो बनाने का मेथड था वो कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते थे। वो फलों और फूलों से निकाले हुए जो उनका जूस होता है, उनका एक्सट्रैक्ट होता है, उनको गाढ़ा करके और उसको प्लास्टर में मिला के ऐसी खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स और ऐसे खूबसूरत वॉल प्लास्टर्स को बनाते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए पीला कलर बनाने के लिए ये दालों का उपयोग करते थे और रेड रंग को लाने के लिए ये अनार के जूस या ऐसे फूल या ऐसे फल जो रेड कलर के एसेंस को निकालते हैं, ऐसे फ्रूट और ऐसे फूलों का, ऐसे जूसेस का प्रयोग करते थे। यहाँ ऊपर के जो लेंटर है, यहाँ पर सामने जो डिज़ाइन है वो डायमंड कट शेप डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। आइए दोस्तों अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं जोधाबाई की जो एक्चुअल कब्र है। दोस्तों बेसिकली इस मकबरे में 3 कब्रों को दर्शाया गया है, यानी कि 3 जगह इनकी कब्रों को दर्शाया गया है। एक है बेसमेंट में जो यहाँ पर ठीक मेरे सामने है, नीचे की तरह आपको भी दिखाऊंगा मैं। दूसरा जो है उसका जो सिंबल है कब्र का वो दिखाया गया है ठीक जो मिडल वाला जो तल है यहाँ पर। और जो कब्र का जो तीसरा सिंबल है वो इसके ठीक ऊपर यानी कि छत पर वाइट मार्बल से यानी कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाई हुई एक कब्र को वहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आइए देखते हैं जो ग्राउंड लेवल पर जो तल में जो कब्र है उसको देखते हैं। दोस्तों मुख्य तल जो है आपका, जो मध्य का तल है, उससे जब आप 10 फीट नीचे की तरफ जाते हैं सीढ़ियों के माध्यम से
तो आपको यहाँ पर मिलती है जोधाबाई की ओरिजिनल कब्र। दोस्तों सिक्योरिटी के पर्पस से इसको अभी ताले से बंद किया हुआ है इसके गेट को। और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ ठीक मेरे सामने है जोधाबाई की कब्र, जिनको मरियम उज जमानी का खिताब मुगल काल में दिया गया था। दोस्तों ये है वो कब्र। अब आपको दिखाता हूँ इसके ठीक ऊपर जो मध्य तल पर जो कब्र का एक सिंबल बना हुआ है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मध्य तल पर। यहाँ ठीक सामने जो है ये एक कब्र का सिंबल बनाया हुआ है। इसके ठीक नीचे मरियम की यानी कि जोधाबाई की ओरिजिनल कब्र है जो ग्राउंड लेवल पर है, और जो आपका मुख्य तल है यानी कि जो मध्य तल है वहाँ पर ये एक सिंबल बनाया हुआ है कब्र का। और दोस्तों इसके ठीक ऊपर जो मैंने बताया कि संगमरमर की एक बनाई हुई कब्र है, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न इसको ऊपर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। बट मेरे एक कलीग से मैंने पता किया है कि उसके पास ऊपर का एक फ़ोटो है, तो अगर वो अरेंज हो सका तो मैं आपको मेरे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कि वो कब्र है वो दिखने में कैसी है। अगर वो मिल जाता है तो आपको मैं उस फ़ोटो को आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। ऊपर जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने। पहले इन जगहों से लोग ऊपर चले जाते थे, ठीक है, लेकिन बहुत सारी कुछ घटनाएं भी यहाँ पर हुई हैं, उसको सिक्योरिटी को देखते हुए इन रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। वैसे जो मुख्य रास्ता जाने का है वो ये है, यहाँ से आप चढ़कर ऊपर पहुँचकर आप जो सबसे ऊपर का टॉप फ्लोर है वहाँ आप जा सकते हैं। दोस्तों टॉम के अगर आप हॉरिजॉन्टली जो सेंटर का पॉइंट है अगर आप वहाँ आएंगे तो आप कुछ इस तरह की डिजाइन्स आप देखेंगे। यहाँ जो ये विंडो लगी है, इस विंडो से आप ठीक सबसे नीचे वाली कब्र को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और एक ऊपर इसकी ढलान जैसा बना हुआ है, मानो इस तरह से कि कोई रानी आराम कर रही हो और उनके आराम के लिए सारी सुविधाएं कर रखी हो, और एयर का प्रॉपर एक रास्ता बना रहे, ये एरिया ये जगह काफ़ी ठंडी रह सके। मुझे ऐसा लगता है कि मुगल्स इस प्रथा को मानते थे कि शरीर जो है वो मरने के बाद बेकार नहीं होता है, वो पुनर्जीवन में विश्वास रखते थे। इसीलिए जो उच्च पदीन अधिकारी थे या जो शाही कुल के लोग थे वो मरने के बाद उस शरीर को जलाते नहीं थे, दफनाते थे। उनका ये मानना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी लोग यहाँ इस धरती पे मर रहे हैं वो सब शरीर ऊपर जाएंगे, इसीलिए वो शव को सुरक्षित रखते थे। और चूँकि ये एक शाही परिवार से बिलोंग करती थी, इसीलिए इनके कब्र में सारे सुख सुविधाओं का इंतज़ाम किया गया था। आप इसकी टॉम की भव्यता को देखकर समझ सकते हैं कि किस लेवल का इनको ओहदा प्राप्त था अकबर के साम्राज्य में। तो इसीलिए इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये शांति से इस तहखाने में रह सकें और यहाँ पर एयर का प्रॉपर फ्लो बना रहे और ये एरिया ठंडा रह सके। दोस्तों आप देखेंगे तो ठीक सामने ऐसी ही कुछ फिर से वॉल पेंटिंग्स और वॉल कलर्ड प्लास्टर को वॉल पे किया गया है।
अच्छी बात यह है कि इसकी ओरिजिनलिटी को ASI वालों ने अब आज तक मेंटेन करके रखा हुआ है, कोई इसमें अलग से छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसलिए आप इसके ओरिजिनल कलर और टेक्सचर को देख सकते हैं। कुछ इस तरह से फ्लोर में जो पत्थरों को सेट करके लगाया गया है। हर जगह के पत्थर थोड़ा अलग अलग डिजाइन के हैं। जो मेन कॉरिडोर हैं उनमें कुछ इस तरह की कटिंग्स यानी कि डायमंड कट शेप पत्थरों को लगाया गया है। छोटे कोर्टयार्ड हैं, छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ पर अलग कटिंग में फ्लोर जो स्टोन्स हैं उनको लगाया गया है। समय के साथ साथ काफ़ी बिल्डिंग को क्षति भी पहुँची है। आप देख रहे हैं कि जो कुछ नीचे की कुछ जो प्लास्टर्स हैं वो उधड़ गया है, लेकिन उसको वहीं पर रिपेयर कर दिया गया है। जो मेन पेंटिंग्स जो प्लास्टर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहाँ पर कुल 6 गार्डन हैं। एक सबसे फ्रंट पे है, एक ये है और एक बैक साइड में। ऐसा ही सेम पैटर्न आपको राइट साइड में मिलेगा, यानी कि टोटल 6 गार्डन से इसको टोटल बैरिकेड किया गया है। बाकी इसके आसपास फलदार और फूलदार पौधों को लगाया गया है। तो दोस्तों, मरियम टॉम का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, लेकिन आप सबसे पहले देख पाएंगे तब जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाने में। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्साइटमेंट वाली जगह के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।